किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। 16 वर्षीय उसका एक लड़का भी था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो वो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में उसका लड़का चोरी विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना, समझे? हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा कि क्यों ना आज राजा के महल में ही हाथ साफ कर दिया जाए। ऐसा सोचकर वो राजमहल की ओर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में कुछ लोग इकट्ठा होकर खड़े हैं। उसने एक व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग इकट्ठे होकर क्यों खड़े हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहां एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। ये सुनकर उसका माथा ठनका। इसका उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वो वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा, एक पत्थर से ठोकर लगी और वो गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाएं उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दोनों बातें उसके कान में पड़ी। वो झटपट उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा तो उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोका। अरे कहाँ जाते हो? तुम कौन हो? उसे महात्मा का उपदेश याद आया। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देखें। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। पहरेदार ने सोचा, राजमहल का नौकर है जो मजाक कर रहा है, और वो चोर से बोला, अच्छा ठीक है, जाओ। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वहां ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखकर उसका मन खुश हो गया। उसने थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहां रसोई घर था। अनेक प्रकार का भोजन वहां रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वो थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर से उसे महात्मा का उपदेश याद आया। जिसका नमक खाएं उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। उसने अपने मन में कहा, मैंने जो खाना खाया उसमें नमक भी था। मुझे इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रखकर वो वहां से चल पड़ा। जब वो राजमहल से बाहर आया तो पहरेदार ने फिर से पूछा, क्या हुआ? चोरी क्यों नहीं की? चोर बोला, देखो भाई, जिसका नमक खाया हो उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वही रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर वो वहां से चल पड़ा। उधर रसोइये ने शोर मचा दिया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर राजा के सामने दरबार में उपस्थित किया। राजा ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए थे? चोर ने बताया, महाराज, मैं चोर हूँ और चोरी करने आया था, पर एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपनी असलियत उसे बताई थी कि मैं एक चोर हूँ और चोरी करने आया हूँ। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था। तभी मुझे महात्मा का दूसरा उपदेश याद आया कि जिसका नमक खाया हो उसका बुरा मत सोचो। इसलिए आपके पति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भाग गया। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वो 2-4 दिन तक घर नहीं लौटा। तो उसके पिता को चिंता हो गई कि बेटा कहीं पकड़ा तो नहीं गया। लेकिन जब कुछ दिन बाद लड़का घर वापस आया तो बाप अपने बेटे को सैनिक की वर्दी में देखकर अचंभित रह गया। लड़का बोला, बापू, तुमने तो कहा था कि साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी
और उसी के मुताबिक काम किया तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई। चोर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और सब बुरे काम छोड़कर अपने बेटे के साथ खुशी से रहने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।